हेलो दोस्तों। कल आपने एपिसोड सेक्स देखा था। आज देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अनवी को बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। तब जाकर घमंडी रुद्र प्रताप ने फोन उठाया। उसके दिल की धड़कन जैसे हर रिंग के साथ तेज होती जा रही थी। आखिर इतनी देर क्यों लग रही थी? क्या वह जानबूझकर उसे इंतजार करा रहा था? उसके पास शाम तक फोन पर बात करने का समय तो नहीं था, या शायद था, लेकिन वह यह बात उसे कहने को तैयार नहीं थी। उसे किसी भी तरह बताना ही था कि उसकी बहन मिल गई है, और उसने उनसे जो भी लिया था वह उसे जल्द से जल्द लौटा देगी। एक पल के लिए उसके मन में आया कि वह खुद जाकर वह चीज उसकी मेज पर रखाए, चुपचाप, बिना कुछ कहे। लेकिन यह ख्याल आते ही उसने उसे तुरंत ठुकरा दिया। पहले से ही उलझी हुई स्थिति को और क्यों बिगाड़े? अगर वह अचानक वहां पहुंच गई और बात और बिगड़ गई तो? उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र प्रताप किस तरह का इंसान है। उसका व्यवहार कब कैसा हो जाए, कोई भरोसा नहीं। अगर उसे बुरा लग गया और उसने केस कर दिया तो? यह सोचकर ही उसके हाथ ठंडे पड़ गए। उसे सख्त हिदायत दी गई थी कि हर बात की जानकारी देते रहना है। तो वह उसे बता सकती थी कि उसे पता है सिया कहाँ है, और वह जल्द ही वह चीज़ लौटा देगी, ताकि फिर उसे इस जैसे आदमी को झेलना न पड़े और उसकी ज़िंदगी दोबारा सामान्य हो सके। लेकिन वो ये सब तभी कर सकती थी जब वो फ़ोन उठाता। विकार है उस आदमी पर। उसने पहले कभी किसी को श्राप नहीं दिया था, लेकिन उसकी वजह से वह लगभग गिरफ्तार हो गई थी। उसकी नौकरी चली गई थी। उसने अपनी बहन से झूठ बोला था, और भगवान ही जानता है कि कितने लाख रुपए में उसे और क्या क्या झेलना पड़ेगा। उसने एक बार फिर उसके लिए श्राप कहा, लेकिन उसे उसे भुगतने के लिए भगवान से माफ़ी मांगी और उम्मीद की कि भगवान सुन नहीं रहे होंगे, और फिर भी उसने उस आदमी को श्राप दे दिया। एक क्लिक की आवाज़ आई और दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज़ सुनाई दी, रुद्र। एक पल के लिए अनवी भूल गई कि उसे क्या कहना था। वह भूल गई थी कि उसकी आवाज़ कैसी थी। उसने उसकी आवाज़ बेशक उस दिन सुनी थी जब वह उसके घर आया था, बल्कि ऐसे घुस आया था जैसे वह उसका मालिक हो। लेकिन अब उसके कान के इतने करीब ऐसा लग रहा था जैसे पिघली हुई चॉकलेट कैरेमल पर बह रही हो। आवाज़ बहुत ही स्वादिष्ट थी। उसके पेट में गुदगुदी होने लगी। उसे भूख लग रही थी, इसलिए शायद उसकी आवाज़ पिघली हुई चॉकलेट जैसी लग रही थी। लेकिन उसने उसे एक शब्द रुद्र में उसके आत्मविश्वास, भरोसा और जाहिर तौर पर घमंड जरूर सुना। इससे पहले कि वह इसे मजाक समझे, वह अपने विचारों से बाहर निकली और फ़ोन रख दिया। हाँ, उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा। उसे क्या हुआ था? ये कौन है? रुद्र ने पूछा। अधिकारपूर्ण लहजे ने उसकी आवाज़ को एक साथ स्पष्ट और शांत बना दिया था। वह उसकी आवाज़ की गुणवत्ता का आकलन क्यों कर रही थी? अनवी, अनवी मेहरा, उसने जल्दी से कहा। सिया की बहन, उसने उसे याद दिलाया। कहीं वह भूल न गया हो। क्या तुम्हें तुम्हारी बहन मिली? उसने सीधे ही पूछा। अनवी को यह बात असभ्य लगी। हालांकि यह उसके नाम का पर्याय बन गया था। फिर भी किसी से बात करने के कुछ शिष्टाचार होते हैं। वह उन्हें जानती थी। अजीब बात है, उसे इतना क्यों नहीं सिखाया गया? जिस तरह के पारिवारिक माहौल से वह आया था, उसमें शिष्टाचार और तहजीब तो जन्मजात होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं था। नन हेलो, ना आप कैसे हैं, बस सीधा क्या आपको आपकी बहन मिली? जब उसने उसे दोबारा बोलते सुना तो उसने मुंह बना लिया। क्या तुम दूसरी तरफ जाकर सो गई थी? उसने रुखेपन से पूछा। नहीं, मैं यही हूँ, उसने मीठी आवाज़ में जवाब दिया। और हाँ, मुझे मेरी बहन मिल गई, उसने कहा। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाती, उसने उसे बीच में ही रोक दिया। तो तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रही हो? उसने कहा। उसे ले और मेरे ऑफिस आओ, उसने उससे कहा। उसे यह किसी आदेश की तरह लगा, और उसने अपने गुस्से को काबू में रखा, बड़ी मुश्किल से। असल बात तो यह थी कि वह बहुत कम गुस्सा होती थी, लेकिन उसके साथ उसका गुस्सा अचानक बिना किसी चेतावनी के भड़क उठता था। क्योंकि वह यहाँ नहीं है, अनवी ने धैर्य बनाए रखते हुए कहा। वह शहर से बाहर है, लेकिन मुझे पता है कि वह कहाँ है। उसने उसे बताया और जल्दी से आगे बढ़ गई, इससे पहले कि वह उसे फिर से टोकता। देखो, वह बहुत परेशान है, और मुझे लगता है कि मैं जाकर वह सब कुछ ले आऊंगी जो उसने तुमसे लिया है, अब जब मुझे उसके ठिकाने का पता चल गया है। निश्चिंत रहो, तुम्हें वह कुछ दिनों में मिल जाएगा, उसने उम्मीद जताते हुए कहा कि वह उसे इतना समय देगा। लेकिन उसे सन्नाटा ही मिला।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। क्या उसने उसकी बात सुनी भी थी, या सिया को लेकर अपने दफ्तर में आने का आदेश देने के तुरंत बाद उसने फ़ोन रख दिया था और उसे पता ही नहीं चला। उसने अपना फ़ोन देखा। नहीं, लाइन बिल्कुल ठीक थी। हेलो, उसने फ़ोन पर कहा। तुम अभी क्या कर रहे हो, उसने पूछा। उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था मानो वह सोच रहा था और अब उसने सोचना बंद कर दिया हो। इससे उसे बहुत गुस्सा आया। कुछ नहीं, उसने रूखेपन से कहा। अच्छा, आधे घंटे में फ्रैंक को के यहाँ मुझसे मिलो, उसने कहा। अन्वी को लगा कि वह फ़ोन रखने ही वाला है कि उसने बीच में टोक दिया। रुको, उसने कहा। यह क्या है? ये एक रेस्टोरेंट है, रुद्र ने धैर्यपूर्वक कहा। जो हो मैं है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। होटल में काम करने का मतलब यह नहीं था कि मुंबई के सभी रेस्टोरेंट के नाम उसे जुबानी याद थे। उसे तो बस कांदिवली में अपने घर के आसपास के रेस्टोरेंट ही पता थे। जूहू पहुंचने में ही कम से कम 40 मिनट लग जाते, फिर उसे रेस्टोरेंट भी ढूंढना पड़ता। उसे क्या हो गया था? क्या उसे पता नहीं था कि वह कहाँ रहती है? क्या आपको पता है मैं कहाँ रहती हूँ, उसने पूछा। क्या कोई समस्या है, रुद्र ने अब इरा से पूछा। मुझे जूहू पहुंचने में ही कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, अन्वी ने विरोध जताया। मेरे पास इतना समय नहीं है, रुद्र ने रूखेपन से कहा। वहाँ के लिए ड्रेस कोड औपचारिक है। आपके पास पहुँचने के लिए 40 मिनट हैं। समय पर पहुँचिए। मुझे देर से आने वाले लोग पसंद नहीं हैं। और अन्वी कुछ कहने से पहले ही उसने फ़ोन काट दिया। अगले 2 मिनट तक अन्वी बस अपने फ़ोन को देखती रही, जो अब डायल टोन से बज रहा था। उस आदमी ने उसका फ़ोन काट दिया, बस ऐसे ही। 40 मिनट? वाह, ये तो हद ही हो गई। उसने समय को 10 मिनट बढ़ा दिया, और अगर उसने सही हिसाब लगाया तो उसके कीमती 2 मिनट पहले ही बर्बाद हो चुके थे। वह नहीं जाएगी, उसने गुस्से में फैसला किया और अपना फ़ोन एक तरफ रख दिया। वह खुद को क्या समझता है? वह घमंडी आदमी। वह उसकी नौकरानी नहीं थी कि इस तरह आदेश दे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह कहीं और जा सकता है। वह नहीं जाएगी। 10 मिनट बाद वही अन्वी अपनी अलमारी में जल्दी जल्दी कपड़े ढूंढ रही थी। उसने कहा था कि फॉर्मल कपड़े चाहिए। क्या यह वेस्टर्न था या इंडियन? यह वेस्टर्न होना चाहिए, क्योंकि रेस्टोरेंट वेस्टर्न थीम वाला लग रहा था। उसने उम्मीद की कि वह सही सोच रही थी। उसने जल्दी से अपना इकलौता सिल्क ब्लाउज और सिले हुए काले ट्राउज़र निकाले। वही 2 चीज़ें जिन पर उसने बहुत पैसा खर्च किया था। वह आमतौर पर इन्हें खास मौक़ों या इंटरव्यू के लिए संभाल कर रखती थी, लेकिन आज रात वह इन्हें रेस्टोरेंट में पहन रही थी। उसने उम्मीद की कि वह बेमेल नहीं लगेगी। सिया की अलमारी में बहुत सारे कपड़े होंगे, अन्वी ने अपने होंठ काटते हुए सोचा। लेकिन बिना पूछे लेना अनुचित होता। वह और समय बर्बाद नहीं कर सकती थी। उसने जल्दी से कपड़े पहने, सैंडल पहने, बालों में कंघी की और गर्दन के नीचे एक कसा हुआ जूड़ा बना लिया। मेकअप की ज़्यादा परवाह किए बिना उसने लिप ग्लॉस लगाया और आंखों को उभारने के लिए काजल पेंसिल का इस्तेमाल किया। फिर वह दरवाजे से बाहर भाग गई। लिफ्ट से नीचे जाते समय उसने अपनी घड़ी देखी। वह कभी समय पर नहीं पहुंच पाएगी। वह जा ही क्यों रही थी? क्या उसे पता नहीं था कि यह लगभग असंभव था? शायद उसे पता था। उसने एक बार फिर रुद्र को मन ही मन कोसा और भगवान से प्रार्थना की। इस बार शायद उसकी सुन ली जाए, वरना सब बेकार था। लेकिन वह जा रही थी क्योंकि वह जानती थी कि उसके पास उसकी बहन को बर्बाद करने या उन्हें आसानी से परेशान करने की शक्ति है। उसने एक ऑटो रोका और रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ी। मुंबई में ऑटो ही जीवन रेखा थे। तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक। उसने अपना पास इस्तेमाल किया और पहली उपलब्ध ट्रेन में चढ़ गई। विले पार्ले पहुंचने में कम से कम 40 मिनट लगने वाले थे, और उसे उम्मीद थी कि वहां पहुंचकर उसे कोई टैक्सी मिल जाएगी जिससे वह सीधे रेस्टोरेंट जा सके। साथ ही उसे यह भी उम्मीद थी कि टैक्सी ड्राइवर को रेस्टोरेंट का सही पता मालूम होगा, और अगर रुद्र प्रताप ने उससे एक शब्द भी गलत कहा तो वह बिना अंजाम की परवाह किए उसके सिर पर कुछ भी फेंक देगी। खुद को ये सब कहने के बावजूद जैसे जैसे मिनट बीते गए, वह बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखती रही। कल और आज का दिन इतना बुरा बीता था कि उसे यकीन नहीं था कि वह और ज़्यादा तनाव झेल पाएगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हर रोज़ कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।